मैं सत्य हूं। क्रोध को शांति से, दुष्ट को भलाई से तथा कृपण को दान द्वारा ही जीता जा सकता है। उसी प्रकार असत्य पर सत्य से ही विजय पाई जा सकती है। रागेश्वरी श्रीनाथ को खोज रही है। दूसरी ओर श्रीनाथ सारे घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। तांत्रिक श्री गणेश से क्षमा याचना करता है। पूरा परिवार श्रीनाथ, रागेश्वरी तथा कलाधर के लिए चिंतित है। लौटकर कलाधर बताता है कि वो मृत बालक जीवित हो गया है। सभी श्रीनाथ की जय जयकार करते हैं। परम पिता ब्रह्मा नारद को ये सब घटनाएं भगवान श्री विनायक की लीला मात्र बताते हैं। मृत बालक के जीवित हो जाने की घटना से श्रीनाथ स्वयं को ईश्वर तुल्य समझने लगता है और उसका अहंकार भाव जागृत हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रजवल्लभ का पूरा परिवार श्री गणेश की आराधना में लीन है। आदि पूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। चलो आरती शुरू करो। अरे बहू, ये श्रीनाथ को क्या हो गया? पूजा में भी नहीं पहुंचा, अब आरती में भी नहीं आएगा क्या? मैं देखती हूँ पिताजी। मुझे लगता है वो अभी तक अपनी चिंता से बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं देख कर आती हूँ। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? आज घर में पूजा है। पूजा तो दूर, आप आरती में भी नहीं आए। चलिए पीछे सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूजा? कैसी पूजा? क्या होगा इस पूजा से? पत्थर की उस मूर्ति की पूजा करके कुछ नहीं मिलेगा रागेश्वरी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सही कह रहा हूं। पत्थर की उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कौन सा चमत्कार कर दिया विनायक की उस मूर्ति ने? ये आपको क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहा हूं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो रागेश्वरी। मैं चाहूं तो किसी को भी मृत्यु दे सकता हूं। मैं चाहूं तो किसी को भी जीवन दे सकता हूं। जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है रागेश्वरी। इसका अर्थ जानती हो तुम? मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान हूं मैं रागेश्वरी।
बिल्कुल भय नहीं लग रहा ये सब बातें कहते हुए। आप श्री विनायक को नकार रहे हैं, अपने आप को उनसे ऊपर मान रहे हैं आप। ये कैसी मति भ्रम हो गई आपकी? मूर्ख, जिसने स्वयं देवत्व प्राप्त कर लिया हो उसे कैसा भ्रम? भ्रम तो उन्हें होना चाहिए कि हमारी शक्ति देखने के बाद भी हमें नाकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें भ्रम होना चाहिए। और तुम्हें जाना है तो जाओ, जाओ करो आरती उस विनायक की। तो क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे? मैं अपना निर्णय सुना चुका हूं रागेश्वरी। जाओ। मनुष्य शक्ति की पूजा करता है, शक्ति की, और शक्ति मुझ में है। मैं हूं शक्तिमान, मैं हूं शक्तिमान, मैं हूं देव पुरुष, ईश्वर हूं मैं, भगवान हूं मैं। भगवान हूं मैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक, विनायक, विनायक! इस घर में मुझे विनायक से मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती मुक्ति मुझे। विघ्नहर्ता विनायक की जय, संकट मोचन गणेश की जय। उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए उन्हें। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं प्रभु। उनके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आप तो सबके विघ्नहर्ता है ना, मेरे पति को भी रास्ता दिखा दीजिए प्रभु, उन्हें भी सही बात दिखा दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।
अरे मैं पूछता हूँ वो है कहाँ? अभी अभी वो अपने कक्ष में था, कहाँ चला गया? आपको क्या हो गया है? ऐसी कौन सी भूल हो गई उससे जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? सब पता चल जाएगा, पहले वो कुपुत्र मिल तो जाए। पिताजी ठीक ही तो कर रहे हैं। तुम चुप रहो मृदुला। गणेश भक्तों के घर में रहते हुए वो जो कर रहा है उसे मैं कभी सहन नहीं कर सकता। आखिर उसने कौन सा अपराध किया है, कुछ बताइए भी तो। पहले बताओ वो कहाँ है? ठीक है, मैं ही उसे ढूंढ कर लाता हूं, तब बताऊंगा। भगवान हूं मैं, भगवान हूं मैं। क्या हो गया इसे? और ये रो क्यों रही है? क्षमा कीजिए, अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है। गांव के वैद्य जी ने तो जवाब दे दिया। पता नहीं ये तो नगर के वैद्य जी के पास ले जाते समय तक ये जीवित बचेगा या नहीं। यहाँ से नगर भी तो दूर है, समय से ना पहुँचे तो अनर्थ हो जाएगा। चलो उठाओ उसे। रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए। ये तो मेरा मित्र है, राम सेवक। श्रीनाथ, जब तू एक मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है तो अपने बीमार मित्र को ठीक क्यों नहीं कर सकता? राम सेवक, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो राम सेवक। श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की। आप तो देवता हैं, देवता हैं आप। जिसे हमारे वैद्य जी ठीक न कर सके उसे आपने अपने स्पर्श से ठीक कर दिया। श्रीनाथ जी की, 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 श्रीनाथ जी की। अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। श्रीनाथ, सोच क्या रहा है? अब तो विश्वास हो गया तुझे कि तू ही भगवान है। हाँ? तुझे क्या लगा मैं तेरी हंसी उड़ा रहा हूं? श्रीनाथ, तू भगवान है,
साक्षात भगवान है तू। आगे बढ़, लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे बढ़, आगे बढ़ श्रीनाथ, आगे बढ़। सुनिए, आप अभी प्रतीक्षा छोड़ दीजिए, आके भोजन कर लीजिए। मैंने कहा ना कि मैं भोजन नहीं करूंगा। जब एक बार मना कर दिया फिर बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार वो पूजा में शामिल नहीं हुआ तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जब वो आएगा तब पता चलेगा कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। इंदुमती, प्रश्न पूजा में एक दिन आने ना आने का नहीं है। प्रश्न है विचारों का, संस्कारों का, धर्म का। ऐसा कौन सा अधर्म कर दिया उसने? उसने जो कहा है उससे बड़ा अधर्म और कोई हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता। इंदुमती, श्रीनाथ ने ईश्वर को नकारा है। हाँ, ईश्वर श्रीनाथ के लिए कुछ नहीं है। वो स्वयं को ईश्वर समझ बैठा है। इंदुमती, भगवान विनायक के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं रही। अब तुम ही बताओ कि इससे बड़ा अधर्म और कौन सा हो सकता है? आज तो लगता है देवर जी की छुट्टी होके रहेगी। लगने से क्या होता है बहू रानी, आगे देखते रहिए। मेरा श्रीनाथ ऐसा नहीं है। उसने कोई अधर्म नहीं किया। उसने जरूर आपके साथ हंसी की होगी। आप चलकर भोजन कर लीजिए। जब वो आ जाएगा तब पूछ लीजिएगा सब कुछ। पिताजी, श्रीनाथ जैसा भक्त तो ढूंढे से ना मिले। वो ऐसे कैसे सोच सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं बहरा भी हो गया हूँ जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया? पिताजी झूठ नहीं बोल सकते हैं। देवर जी ने कुछ तो ऐसा कहा ही होगा। मृदुला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अनावश्यक श्रीनाथ और कलाधर के प्रसंग में हस्तक्षेप मत किया करो। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। लेकिन पिताजी ने अभी जो कहा है वो... मृदुला, ठीक है, तो अब निर्णय हो चुका है। जब तक मैं श्रीनाथ से बात नहीं कर लेता, मेरे मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं जा सकता। जिस घर में ऐसा कुपात्र हो, उस घर में खाना खाना ही पाप है, पाप। निरर्थक है। उसी प्रकार असत्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी निरर्थक है। सार्थक तो केवल सत्य है। पूरा परिवार गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहा है। रागेश्वरी अनुपस्थित श्रीनाथ को बुलाने जाती है, किंतु श्रीनाथ पूजा के लिए मना कर देता है तथा स्वयं को ही भगवान बतलाता है। रागेश्वरी श्रीनाथ के व्यवहार के लिए श्री गणेश से क्षमा मांगती है। श्रीनाथ मृत्युशैया पर पड़े एक व्यक्ति को स्पर्श मात्र से ठीक कर देता है। ब्रजवल्लभ इंदुमती को बताते हैं कि श्रीनाथ स्वयं को भगवान समझने का पाप कर रहा है। क्रोधित ब्रजवल्लभ घोषणा करते हैं
कि जब तक वे श्रीनाथ से बात नहीं कर लेते अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर इंदुमती आने वाले समय के लिए चिंतित है। हे भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होने वाला है इस घर में। लगता है भगवान विनायक मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रजवल्लभ, क्या यही संस्कार दिए तूने अपने घर को? क्या यही सिखाया है तूने अपने बेटों को? क्या हुआ माताजी? आप क्यों रो रही हैं? पिताजी को कुछ नहीं होगा, वो शीघ्र ही लौट आएंगे और दादाजी का क्रोध भी शांत हो जाएगा। पता नहीं बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पिताजी की मति भ्रम हो गई है और तुम्हारे दादाजी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप चिंतित ना हो माँ, जब पिताजी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और पिताजी ने भी कुछ सोचकर ही कहा होगा विनायक को। मेरी तरफ देखो राकेश्वरी, मैं चाहूं तो किसी को भी मृत्यु दे सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी को भी जीवन दे सकता हूं। जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है राकेश्वरी। ईश्वर हूं मैं, साक्षात भगवान हूं मैं। माँ, चुप हो जाइए, मैं शीघ्र ही पिताजी को ढूंढ कर लाता हूँ। कलाधर बेटा, मेरी बात। ये सब क्या प्रपंच है? माला, प्रसाद, चढ़ावा, पूजा पाठ, क्या है ये सब? क्या दिया है तुमने अवंतिका के लोगों को? अरे लोग तुम्हारे सामने अपना शीश झुकाते हैं, तुम्हें अपने मन की बात बताते हैं, तुम्हारे आगे अपना दुखड़ा रोते हैं, और तुम कुछ नहीं करते हो। तुम कुछ नहीं करते हो। कई वर्षों से मैं तुम्हारी पूजा करते आ रहा हूं। क्या दिया तुमने मुझे? हाँ, क्या दे दिया मुझे? लोग तुम्हारे सामने तड़प तड़प के मर जाते हैं और तुम देखते रहते हो। फिर कोई क्यों करे तुम्हारी पूजा? क्यों चढ़ाए चढ़ावा? क्यों बजाए घंटे और घड़ियाल? क्यों उतारे तुम्हारी आरती? कभी तुमने किसी मृत्यु व्यक्ति को जीवित किया है? नहीं ना। मैंने किया है, साक्षात किया है, सबके सामने किया है, और सबने मेरे चमत्कार को देखा है। तो फिर मेरी आरती क्यों नहीं की जाए? अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम केवल और केवल पत्थर की मूर्ति हो और कुछ नहीं, जिसे मनुष्य चाहे तो मंदिर में बिठा दे
या चाहे तो भूमि में दबा रहने दे। क्या कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर का निर्माण करूं? अपने कृषि भूमि के उत्तरी भाग में खुदाई करो, वहां तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी। मंदिर बनाकर वहां उस मूर्ति की स्थापना करो। अरे क्यों बनाऊं मैं तुम्हारे लिए मंदिर? क्या करोगे वहां पे? वहां भी बैठे ही रहोगे ना? अरे न जाने कितने ही वर्षों से लोगों को छलते आ रहे हो तुम। झूठी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है तुम्हें। समझ गया हूं मैं, तुम भ्रम हो, भ्रम। फिर कोई क्यों चढ़ाए फूल माला, क्यों चढ़ाए प्रसाद? इसका सच्चा अधिकारी मैं हूं। मैं हूं देव पुरुष। सुना तुमने? मैं हूं देव पुरुष श्रीनाथ। श्रीनाथ देव पुरुष श्रीनाथ की जय। अरे कलाधर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, आप भी क्या इस मूर्ति से बातें कर रहे हैं? ये तो स्वयं ही पत्थर है, किंतु श्री विनायक तो सबके हृदय में रहते हैं। सच कहा तुमने कलाधर, ये तो केवल हृदय में ही रहते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। चलिए पिताजी, आप घर चलिए। सब आपको ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया। अब आप घर चलिए। स्वामी। क्यों देवी पार्वती, क्या अपने पुत्र की मान प्रतिष्ठा को लेकर आप चिंतित हैं? स्वामी, मेरी चिंता से क्या होगा? सृष्टि का संचालन आप करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की देखरेख आप करते हैं, और मैं तो केवल चिंता ही कर सकती हूँ। परंतु क्यों? कैसी चिंता है आपको? स्वामी, आपने नहीं देखा हमारे पुत्र कलाधर का उस घर में किस तरह अपमान हो रहा है? श्रीनाथ जैसा भक्त स्वयं को भगवान मान रहा है, और आप बैठे बैठे देख रहे हैं। स्वामी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप रहस्य का कौन सा खेल खेल रहे हैं। स्वामी, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु अपने पुत्र का अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। देवी, ये समस्त लीलाएं आपके पुत्र की ही हैं। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। क्या आपको अपने पुत्र पे विश्वास नहीं है? स्वामी, किंतु हमारा पुत्र अपने ही अपमान का आयोजन क्यों करेगा? ये भी रहस्य आप शीघ्र ही समझ जाएंगे देवी पार्वती। आप उचित समय की प्रतीक्षा करें। माँ, पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्या? अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला छोटी बहू।
देवर जी घर से गए, अब तुम भी बाहर का रास्ता देखो। चलो। छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। चल दीदी, चल यहाँ से। बचाओ, बचाओ, छोटी बहू को बचाओ, बचाओ। छोटी बहू गिर गया हुआ, छोटी बहू को बचाओ, 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 छोटी बहू को बचाओ, बचाओ। बहुरानी, बचाने की बात क्यों कह रही हो बहुरानी? क्या हुआ? बस तुम देखती जाओ। श्रीनाथ का घर से निकलना ही कलाधर और रागेश्वरी की कठिनाइयों का शुभ आरंभ है। श्रीनाथ, नहीं। लीजिए बहुरानी, अब तो आपकी कठिनाई लौट आई। कोई बात नहीं, वो आ गया तो आ गया। यदि मैंने उसे वहीं से नहीं लौटाया तो मेरा नाम मृदुला नहीं। तुम जैसे नास्तिकों के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अभी इसी समय लौट जाओ। वरना अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। पिताजी, यदि यही आपका आदेश है तो आपका आदेश मैं स्वीकार करता हूं, परंतु आपको मुझे यह बताना होगा कि किस बात के लिए आप मुझे यह दंड दे रहे हैं। कौन सा अपराध कर दिया मैंने? कौन सा पाप हो गया मुझसे? एक बात कान खोल के सुन लो। जो विनायक को नहीं जानता, हम उसे नहीं पहचानते। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं पिताजी। मुझे तो बस अपनी शक्तियों का आभास हुआ है। ये बात मैं समझ गया हूं कि मेरा जन्म साधारण मनुष्य की तरह घर संभालने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है संसार के कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। इसीलिए मैंने जन्म लिया है। परंतु इस क्षण मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। समझ तो तू नहीं रहा, और ये ज्ञान देने के लिए तू इस दुनिया में ना होता अगर विनायक की कृपा तुम्हारे ऊपर ना होती। और तुम उसी विनायक को झुझला रहे हो, झुठला रहे हो। ज्योतिषों ने कहा था कि हमारी दूसरी संतान नहीं होगी। तब मैंने और इंदुमती ने 11 दिनों का निर्जला व्रत रखा। 11 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान विनायक के चरणों के पास रहे हम। एक पल भी नहीं उठे, तब जन्मा तू। भगवान विनायक की कृपा से जन्मा तू, और आज तुम उन्हें ही चुनौती दे रहे हो। निकल जाओ, निकल जाओ। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जाओ। भगवान के लिए इतना कठोर दंड मत दीजिए मेरे बच्चे को। आपको अच्छी तरह से मालूम है
मैं तो इसी का मुंह देखकर जीवित हूँ। तू खड़ी देख क्यों रही है? रोकती क्यों नहीं अपने पिताजी को? पिताजी, आपकी नजरों में श्रीनाथ दोषी है, रागेश्वरी नहीं। क्या आप रागेश्वरी के लिए इसे क्षमा नहीं कर सकते? क्या आप रागेश्वरी के आंसू देख सकेंगे, इसे रोता बिलखता देख सकेंगे? देवनाथ, मुझे तुम्हारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु पिताजी, पूरा परिवार ये प्रश्न पूछना चाह रहा है आपसे, क्या माँ को अपने बेटे से अलग होने का दुख नहीं होगा? क्या मुझे अपने भाई से अलग होने का दुख नहीं होगा? कि एक व्यक्ति की भूल की वजह से पूरे परिवार को क्यों दंडित किया जा रहा है? नहीं श्रीनाथ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। इंदुमती, विनायक के शत्रु के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप मुझ पर दया कीजिए, मैं अपने बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम अपने बेटे के बिना नहीं जी सकती तो तुम्हें भी विनायक का मंदिर छोड़कर जाना होगा।